एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी घर आने के बाद बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि यार घर को बहुत मिस करती हूँ कहीं जाने के बाद भी। और कहीं जाने के बाद जब आप वापस आते हो ना घर में, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि आप कहीं भी चल जाओ बट घर में जो सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता है। तो वही चीज़, सेम फीलिंग घर आने के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है। बट काम फिर से वही स्टार्ट हो गए हैं, डेली रूटीन। बट आज मैंने सबसे पहले उठ के कपड़े डाले थे धोने के लिए, जो कपड़े धुल चुके हैं। तो चलिए फटाफट उन्हें सुखा देते हैं, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कहीं जाने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पैकिंग करने से वो फीलिंग स्टार्ट हो जाती है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं। बट जब वापस आते हैं वही पैकिंग जब फिर वापस निकालनी रहती है, और जो भी धोने वाले उन्हें धोना पड़ता है, आयरन वाले आयरन करना पड़ता है, तो बड़ी परेशानी होती है। क्योंकि वापस आने के बाद फिर डबल काम, कपड़े धो, उसके बाद फिर उन सारे कपड़ों को फिर से दोबारा से आयरन करो, तो काम काफ़ी बढ़ जाता है। तो वही चीज़ें, आने जाने समय दोनों समय अलग अलग फीलिंग रहती है। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हुए थे, तो आज मैंने बारी बारी से लगाए हैं कपड़े। ये फर्स्ट कपड़े हैं, इसके बाद मुझे और 2 बार कपड़े लगाने हैं। तो ये कपड़े मैंने फटाफट धो के निकाल लिए और इसे मैं सुखा दे रही हूँ, क्योंकि धूप आने स्टार्ट हो गए हैं और दोपहर में ना काफ़ी तेज़ धूप हो रहे हैं, तो कपड़े मेरे अच्छे से सूख जाएंगे। ओके, तो जितने कपड़े थे सारे मैंने सुखा दिए, और अभी अब सेकंड बार में जो कपड़े डालने हैं वो मैं निकाल रही हूँ बाल्टीन में करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। तो वही मैं चुन चुन के निकाल रही थी कि कौन से कपड़े धोने हैं और कौन से कपड़े, मैं जितना हम कपड़े लेके गए थे उसमें थोड़े बहुत ही कपड़े होंगे जो हमने यूज नहीं किया, जो ऐसे ही पड़े हुए थे। तो उन्हें मैं फिर जैसा है वैसे ही मैं उन्हें अलमीरा में रख दूँगी। उन्हें धोने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रॉपर आयरन वायरन करके रखा हुआ है। तो और थोड़ा सा भी वो ख़राब नहीं हुआ है, तो वो उसे मैं प्रॉपर वैसे ही डाल दूँगी अलमीरा में। और जो बाकी जिन कपड़ों को हमने यूज किया, एक्चुअली वहाँ हो क्या रहा था ना, कपड़े में हम वॉश नहीं कर रहे थे, क्योंकि देखिए भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा थी। और कपड़े भीड़ भाड़ में क्या होता है ना, आप सुखाओगे ना, उसमें बहुत सारे कपड़े आपके मिलते नहीं हैं, इधर के कपड़े उधर, उधर के कपड़े में मिस्टेक हो जाता है कि दूसरे के कपड़े भी आ जाते हैं या कोई दूसरे हमारे कपड़े भी ले जाते हैं, ऐसा भीड़ भाड़ में होता है। तो इसलिए हम कपड़े नहीं धो रहे थे। तो जितने भी कपड़े 3-4 दिन में यूज हुए हैं उन सबको वापस मैं ले आई थी बैग में डालकर, और अभी मैं बारी बारी से उन सबको दे रही हूँ कपड़ों को। तो चलिए, जो भी कपड़े मुझे छांटने थे, अलग करने थे, वो मैंने बाल्टीन में डाल के बालकनी में दे दिया है कि बारी बारी से उन्हें लगाऊंगी, क्योंकि एक ही बार तो उतने सारे मशीन में जाएंगे नहीं। और उसके बाद मैं आ गई थी बेड अरेंज करने के लिए। और 4 दिन से घर बंद था ना, बट लग नहीं रहा था कि घर बंद है, इतनी ज़्यादा घर में गंदगी हो रखी थी। जबकि मैं जाने से पहले झाड़ू पोछा प्रॉपर करके गई थी, क्योंकि घर से निकलने से पहले मैं बासी घर छोड़ के कभी नहीं जाती हूँ। मैं एटलीस्ट झाड़ू पोछा तो ज़रूर करती हूँ और पूजा करके घर से निकलती हूँ, इसलिए झाड़ू पोछा तो बनता है। तो झाड़ू पोछा करके गई थी, बट आने के बाद वो लग ही नहीं रहा है कि झाड़ू पोछा किया हुआ घर था। पता नहीं बंद घर में भी इतने सारे डस्ट कहाँ से आ जाते हैं। तो चलिए, बेडरूम का काम हो गया था, वापस मैं किचन आ गई थी, क्योंकि किचन मुझे साफ़ करना था। और आटा ख़त्म था, तो इन्होंने कल आटा लाया था, तो वो मैं डाल दे रही हूँ डब्बे में, क्योंकि पैकेट में ऐसे आटा पड़ा हुआ रहता है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो उसे मैं डब्बे में डाल दी हूँ। और अब सब्ज़ी मैंने जो मॉर्निंग में बनाया था, क्योंकि बच्चे चले गए हैं स्कूल, उनका स्कूल स्टार्ट हो गया था, तो मॉर्निंग में जो मैंने बनाया है सब्ज़ी, वो मैं दूसरे बर्तन में डाल के रख दे रही हूँ। और बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, उन्हें भी वॉश करना है। तो चलिए फटाफट बर्तन को धो लेती हूँ। तो जितने भी मॉर्निंग के बर्तन थे सभी मैंने फटाफट धो लिए। और पता नहीं फ्रेंड्स, कहीं आने के बाद मुझे लगता है कि मेरे काम दुगना बढ़ गए हैं। पता नहीं आप लोगों के साथ भी होता है कि नहीं होता है। ऐसा अगर होता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कहीं से जब हम वापस आते हैं घूम फिर के, तो घर का काम बढ़ा हुआ लगता है। सब चीज़ तो सेम रहती है, बट फीलिंग ये क्यों आती है पता नहीं। तो जी, बर्तन वर्तन धोने के बाद मैंने साथ ही साथ जो किचन काउंटर टॉप है वो क्लीन कर दिया, क्योंकि किचन क्लीन करने के बाद ना मन में बड़ी शांति मिलती है। किचन साफ़ सुथरा देखने से बड़ा अच्छा लगता है। तो किचन साफ़ करने के बाद अब बारी थी झाड़ू पोछे की, क्योंकि वो मेरा बचा हुआ था सिर्फ झाड़ू पोछा करना है और मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। ऐसे काम तो देखिए देखने में बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी जो हमने दिवाली डेकोर किया था वो मेरा जैसा का तैसा है, वो मैंने हटाया नहीं है। तो अब दिवाली बीत चुकी है, तब उसे भी हटाना है, तो वो सब काम भी है। बट आज मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, पता नहीं हरासमेंट बहुत ज़्यादा लग रहा है, कहीं आने जाने से ये चीज़ हो जाती है। तो आज थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी, कल से फिर वो सारा चीज़ करूँगी। और आप में से किन्हीं ने पूछा था कि आपने छठ वाला वीडियो सीरीज बाई क्यों नहीं डाला। तो मैंने सीरीज बाई ही डाला है, बट एक जो बीच का पार्ट है वो छूट गया है। जब मैं यहाँ से निकली थी राउल किला के लिए, वो पोर्शन सिर्फ छूटा है। तो वो भी मैंने अच्छे से शूट उट कर लिया था, एडिट कर दिया था। बट जब वॉइस ओवर की बात आई तो फिर मुझे उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि वहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और शोर शराबा काफ़ी हो रहा था। ऊपर से छठ के गाने बज रहे थे,
तो उस वजह से जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूँ, तो मैंने 2-3 बार ट्राई किया बट नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि म्यूजिक पे डाल के छोड़ देती हूँ, वीडियो अपलोड कर देती हूँ। बट उसमें भी मुझे फिर वो ठीक नहीं लगा कि मीन्स म्यूजिक पे ऐसे कैसे डालूँगी, हर वीडियो म्यूजिक पे डाला नहीं जा सकता, थोड़ा बहुत तो आपको बोलना ही पड़ता है। तो फिर वो नहीं हुआ तो फिर मैंने उस पोर्शन को छोड़ दिया। और सेकंड डे भी जो मैंने सामरक वाला वीडियो डाला था वो भी मैंने बहुत मुश्किल से डाला था, बड़ी मुश्किल से वॉइस ओवर करके डाला था। तो जब हम घर में देखिए रहते हैं तो अपने अनुसार, अपने टाइम के अनुसार आराम से एडिटिंग कर लेते हैं कभी भी किसी भी टाइम। बट जब बाहर जाते हैं और ख़ासकर भीड़ भाड़ वाली जगह तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सब चीज़ करने में। और मुझसे तो पता नहीं बिल्कुल नहीं होता है, सारा चीज़ हो जाता है, बट वॉइस ओवर जब करना रहता है तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वही चीज़ था, इसलिए थोड़ा सा वो बीच में पार्ट छूट गया। बट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा छठ वीडियो जब आपने देखा तो वैसा कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो आप लोगों से बातें करते करते मेरा झाड़ू हो गया, पोछा भी हो गया और आज घर से बहुत ज़्यादा गंदगी निकली है। ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने दिवाली के जस्ट पहले पूरे घर को अच्छे से क्लीन किया था, फिर से अभी वही लग रहा था। तो आप घर में रहो नहीं रहो, घर आपका गंदा होना है, क्योंकि 4 दिन घर बंद था बट फिर भी घर बंद नहीं लग रहा था। वो घर वैसे ही लग रहा था कि जैसे हैं सब फैमिली मेम्बर और आना जाना सबका हो रहा है, वैसा घर गंदा हो रखा था। अच्छा, मैं अपने घर के कामों को ना बाहर जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि बाहर जब आप जाओगे कहीं भी तो रेस्ट ही चलता है, काम बहुत कम होते हैं। आप जैसे घर के काम डेली जो आपका घर में काम बटा हुआ है कि हाँ ये करना है मुझे, मेरा ये डेली का रूटीन है, वो बाहर नहीं हो पाता है। तो एक दिन अच्छा लगता है, 2 दिन अच्छा लगता है, बट तीसरे दिन से ना काफ़ी बोरियत लगने लगती है कि फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है, इतने टाइम में तो मैं अपने घर में कितना सारा काम कर लेती हूँ। तो वो चीज़ आने लगता है। तो मैं अपने घर के कामों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो जब अभी इतने टाइम बाद जब घर लौटी हूँ ना 4 दिन बाद, तो ये सब काम करके ना, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है ये सब करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मीन्स काफ़ी सुकून मिल रहा है कि वापस मैं अपने घर आ गई हूँ और सारा काम मेरा वापस उसी तरीके से स्टार्ट हो गया है। तो एक तरीके से ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, जिसे नहीं करने से भी सुकून नहीं मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, झाड़ू पोछा लगभग कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ इस वीडियो को भी मैं करती हूँ यहीं एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।